अब तक आपने सुना होगा कि इंसान ही एहसान फरामोश होते हैं, लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है, अगर उसकी तरफ आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक देश भी एहसान फरामोश हो सकता है। एक तरफ हिंदुस्तान पर हमला चल रहा था, कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी बेकसूर पर्यटकों को मार रहे थे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने दोस्त एर्दोगन से मिलने के लिए पहुंचे थे। ट्वीट कर बाकायदा उन्होंने जानकारी दी। ये वही एर्दोगन है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे पर बोलते आए हैं और कहते आए हैं कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में हल होना चाहिए। और 2023 में वो भारत ही था जिसने अपनी एनडीआरएफ को भेजकर, राहत सामग्री भेजकर इस तुर्की की मदद की थी जब अर्थक्वेक के बाद ये दर्द से कराह रहा था। लेकिन अब तार क्या जुड़ रहे हैं? शहबाज शरीफ एक तरफ पहुंचते हैं तुर्की में, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हमला होता है। बात दोनों लोग कश्मीर की करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चेतन पाठक। चेतन, पहले तो बताइए कि क्या कुछ ट्वीट करके शहबाज शरीफ ने बताया? देखिए अभिषेक, हर बार की तरह हम जानते हैं कि तुर्की जो है उससे मिलने के बाद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा होता है वो यही कहता है कि सबसे पहले आप कश्मीर की बात कर दीजिए, कश्मीर पर कोई बयान दे दीजिए, तब हम जो है वो खुश हो जाएंगे, हमें बहुत सुकून मिल जाएगा। ठीक है। एर्दोगन जो है वो इस बात को लगातार कहते रहे हैं। हालांकि एक बार ही ऐसा मौका था जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएनओ पे जाकर उन्होंने कश्मीर को लेकर बात नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। और साफ साफ अगर मैं आसान शब्दों में अगर अपने दर्शकों को समझाऊं तो वो यही चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जो है वो हल हो जाए। ठीक है, 2 साल अब ये उनके वो इसी सपने की तरह है जो वो इस्लामिक खलीफा बनने की, इस्लामिक राष्ट्रों को खलीफा बनने की सोचते हैं, ये उसी सपने की तरह है, सोचते रहिए। ठीक है, चलिए अब आपने कहा कि भैया वो ट्वीट क्या करते हैं शहबाज शरीफ, कि शहबाज शरीफ जो गए हैं वो तुर्की गए हैं मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अपने दोस्त से, और उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि भैया मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन से मिलने के लिए अंकारा पहुंचा हुआ हूं। उन्होंने लीडरशिप का धन्यवाद किया, तमाम बहुत सारी चीजें कही हैं, और ये भी कहा कि पाकिस्तान और जो तुर्की है वो बहुत अच्छे डिसीजंस आपस में लेंगे, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो हैं वो दोनों देशों के फेवर में होंगी। नमक रगड़ने के लिए तो नहीं पहुंचे हैं। नहीं, बिल्कुल। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही तो हो रहा है कि आप कश्मीर के मुद्दे पर बोलने वाले अपने साथी के साथ उसको आप अपना दोस्त बताते हैं, और वो एर्दोगन जो एहसान फरामोश है, भारत ही था, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत ही था जो सबसे पहले अपनी सेना को भेजता है, अपने एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम्स को भेजता है जो आपके लोगों को उस मलबे में से निकाल सकें, जो जिंदगियां, जो बच्चे वहां पर दब गए थे उनको वहां पर उनसे निकाल सकें। तुरंत उपचार मुहैया कराया गया, तमाम दवाइयां जो थी, जरूरी सामान था, तुरंत तुर्की भेजा गया। उसके बाद आप कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया आज जानते हैं कि जहां से आतंकवाद पनपता है, वो पाकिस्तान। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि हम इस्लामिक राष्ट्रों के साथ मिलकर बहुत अच्छे बने रहें, एक तरफ तुर्की के एर्दोगन ये चाहते हैं, तुर्की नहीं एर्दोगन ये चाहते हैं कि मैं इस्लामिक देशों का खलीफा बन जाऊं। एर्दोगन का विरोध उन्हीं के देश में किस पुरजोर तरीके से हो रहा है ये हम सब जानते हैं। एर्दोगन तानाशाह बनना चाहते हैं, एर्दोगन तानाशाह होते जा रहे हैं। एर्दोगन को हटाने के लिए जो मांग है वो उनके देश में जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, हम सब जानते हैं। और आज ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या गलबैयां करते हुए वो क्या दिखाना चाहते हैं? भारत के खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तुर्की और एर्दोगन का भी हाथ हो सकता है। क्या गलत है इसके कहने में कि आप शहबाज शरीफ से गलबैयां करते हैं? वो शहबाज शरीफ जो खुद अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं, वो शहबाज शरीफ जो आजकल अपने भाई के कंधे पर चढ़ के बेलारूस जाते हैं और उनके भाई नवाज शरीफ मिलवाते हैं कि देखो हम दोनों पहली बार आए हैं और हमें कुछ दे दो, हमें खैरात में दे दो, हमारा देश चल नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले दोनों भाई पहुंचे थे। उस पिक्चर में यह साफ दिखाई दे रहा था अभिषेक कि नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को तुरंत लात मारने वाले हैं, क्योंकि उस आधिकारिक यात्रा पर नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ को भी लेकर पहुंचे थे, जो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके छोटे बेटे को भी लेकर पहुंचे थे। तो वो क्या दिखाता है कि शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में
आउट होने वाले हैं, नवाज शरीफ दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यही दिखाना चाहता है, क्योंकि असीम मुनीर से नहीं कुछ हो पा रही, उधर बहुत सारी टीटीपी है, तालिबान है, अंदर जो उनके आतंकी हैं जो अब तक उनके लिए काम करते थे वो ठिकाने लगाए जा रहे हैं, पता लग नहीं पा रहा मार कौन रहा है, और पता लग भी जाए तो बता नहीं सकते क्योंकि दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहां आतंकी बैठे होते हैं। हम कैसे खुल के बता दें कि आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची, भारत में आतंकी हमले करवाए और अब हम पे ही हमें मार डाल रहे हैं। तो टीटीपी हो, तालिबान हो, अंदर आतंकी हमले हो, बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा हो, जेल में बैठे इमरान खान हो जो सेना से सीधा सीधा तलखी लिए हुए हैं, वो सरकार के हिस्से करे दे रहे हैं, और महंगाई, बेरोजगारी, कंगाली, भूखमरी वो अलग। अब आप क्या बताएंगे? ये पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी फैला सकता है और क्या कर सकता है? और ये जो एर्दोगन है ये हर चीज में उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये एहसान फरामोश देश को बनाना चाहते हैं, लेकिन तुर्की की जनता आज इस बात को समझती है कि भारत ने क्या किया था। एर्दोगन जो भी कुछ कर रहे हो, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनके खिलाफ बहुत जल्द एक्शन शुरू होने जा रहा है। इन्होंने जिस तरीके से मेयर को जेल में डलवाया तानाशाही के जरिए, उनके समर्थन में भी अब जो वहां की जनता है वो बहुत ज्यादा तेजी से आ भी रही है। मतलब चोर चोर मुशेरे भाई 2004 से लगातार प्रधानमंत्री बने रहे, जब प्रधानमंत्री की मियाद पूरी हो गई तो संविधान में बदलाव किए, राष्ट्रपति बन गए। अब जब सामने एक और कैंडिडेट इमामोगलू आए तो उन्हें जेल डलवा दिया। ये एर्दोगन का हाल है। अब मैं वापस फिर से पाकिस्तान पर आता हूं। मेरे दिमाग में एक सवाल ही बड़ा खटक रहा है चेतन, कि जिस तरीके से ये तो जख्मों पर हिंदुस्तान में जो 27 मौतें हुई आतंकवादी हमले में पहलगाम में, उन पर नमक रगड़ने के लिए, मिर्च रगड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भारत को कैसे टैकल इस आदमी को करना चाहिए? क्योंकि इस आदमी की, शहबाज शरीफ जो पपेट है असीम मुनीर का, असीम मुनीर की गाड़ी की जो आदमी खिड़की खोलता है, उसके सामने कोने में जाकर जो बैठता है, वो इस तरीके की हरकत अगर करेगा तो अब हिंदुस्तान किस तरीके से जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी जवाब दिया, हिंदुस्तान के जरिए ने एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया। उस बात को कभी पाकिस्तान मान ही नहीं सकता। अरे वो पाकिस्तान क्या मानेगा जो करगिल में अपने सेना की सैनिकों की लाशों को लेने नहीं आया? वो पाकिस्तान क्या मानेगा? उनको तो बस अपनी सेना में ऐसे लोगों को भर्ती करना है जो हमारे देश के लिए मरते रहें, जिहाद के लिए मरते रहें, कट्टरपंथ के लिए मरते रहें, हमें क्या लेना देना। लेकिन उन पाकिस्तानी नौजवानों को समझना होगा कि हमारी हुकूमत, हमारी सेना, हमारे जो असीम मुनीर हैं, इन दिनों मौलाना बने घूम रहे हैं, वो सिर्फ हमारे देश को गर्त में पहचाने का उन्होंने काम किया है। और आज उस सेना के जो अफसर्स हैं, कर्नल रैंक के अफसर्स हैं और तमाम जो भी रैंक के अफसर्स हैं, वो इस बात को नाराजगी जाहिर करते हुए कह भी रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को क्या हाल बना दिया असीम मुनीर ने। आज छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते हैं जवानों को वर्दी में देखकर। वो ये कहते हैं कि आज हमारे देश की सेना को असीम मुनीर की अध्यक्षता में सेना को गर्त में लाकर रख। चलिए एक आखिरी सवाल चेतन, क्या खलीफा बचा पाएंगे पाकिस्तान को? देखिए, खलीफा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोशिश में जो है, हाँ, बनने की कोशिश में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपस में ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब दोनों पर मार पड़ती है तो भागते कहां हैं ये भी सबको पता है। हमें बचा लो, हमें बचा लो। कुछ नहीं कर सकते, इस बात को तो आप निश्चिंत रहिए कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक से अपने देश को ना बचा पाया हो वो दूसरे देश में कश्मीर का क्या साथ देगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल के दिन 2:30 बजे से लगभग 3:30 बजे के बीच आतंकवाद हमला होता है। पहलगाम में 27 लोगों की मौत की अब तक खबर है। उसमें एक आईबी ऑफिसर भी थे, एक नेवी के लेफ्टिनेंट भी शामिल थे, और आतंकियों ने चेतावनी भी वहां दी एक महिला को उसके पति को मारने के बाद कि जाकर मोदी को बता देना। तो यह दिखाता है कि कितने हौसले फिलहाल बुलंद हैं आतंकवादियों के। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कल शाम से ही श्रीनगर में है, वो पहलगाम भी आज जाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान पहुंचेंगे। उसके बाद एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होगी। उसके बाद क्या कुछ इन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करना है, और जिस तरीके से जिस वक्त हिंदुस्तान में हमला हो रहा था उस वक्त ये बैठकर ये एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे थे और फोटो ट्वीट कर रहे थे, उस पर भी अब हिंदुस्तान किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपकी इस पूरे विषय पर क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।